गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज सुबह का ब्लॉग है। मम्मी गई एक जगह संकटा खाने, तो चलिए। गाइस चलिए समोसे खा लेते हैं। गले में तो सर्दी है लेकिन फिर भी खा लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप खाइए फिर हम लोग खाते हैं, क्योंकि कह रही हूँ कि समोसे खा लीजिए। तो चलिए लीजिए गाइस, समोसे खा लीजिए। मुँह खोलिए, जल्दी से मुँह खोलिए, खा लीजिए। कैसे है बताइए? टेस्टी है ना? हमारे यहाँ के फेमस नहीं करते, हमारे यहाँ बहुत फेमस है समोसे। और एक बार यहाँ के समोसे खा के देखिए गाइस, सच में बहुत अच्छे रहते हैं। ये लीजिए, चटनी लगा करके मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए। जल्दी से फटाफट से खा लीजिए। बहुत अच्छे समोसे रहते हैं हमारे यहाँ पर। कोई भी आता है ना, खा के जाता है, तारीफ ही करता रहता है। नहीं है। सो गाइस, मैं यहाँ पर कुछ कपड़े जो मम्मी सुबह डाल गई थी धुल करके, उनको घर ही कर रही थी। और अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने नाश्ता करके कंप्लीट किया था। और जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही मम्मी आ गई थी यहाँ पर। और मेरे ही नानू की चल रही थी भिड़ाई लड़ाई। तो वो मुझसे कह रहा था कमरे में जाओ, कह रहे थे जाओ कमरे में। मैंने कहा नहीं जाना है। वो मुझे ऐसे कहते कहते इसने मुझे कमरे में कहा कि तुम जाओ, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं दिखाने वाला हूँ, मैं अभी कुछ रख करके आया हूँ, ऐसा मुझसे कह रहा था कि। तो मैंने कहा शायद सच में होगी। तो मैं जब देखने गई तो इसने बाहर से दरवाज़ा ही बंद कर दिया। कह चलिए अब तुम अंदर मत रहो, क्योंकि मम्मी अभी आई थी। तो गर्मी वैसे भी थकान हो जाती थी, थोड़ी देर लेट गई थी, कूलर भी चल रहा था तो आराम से मम्मी थोड़ी देर लेट गई थी। इसलिए हम लोग यहाँ पर शैतानी करने में लगे हुए थे, क्योंकि अगर मम्मी आ जाती है तो फिर हमारी शैतानियाँ कम हो जाती है, क्योंकि फिर मम्मी से दोनों को बराबरी में ढेर सारी डांट पड़ जाती है इस वजह से। तो अभी नानू हम लोगों को बंद करने के बाद थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकल आई। और फिर मैंने उसके बाद ये जितने भी कपड़े थे उन सभी को घर ही किया। और घर ही करके सारे कपड़े मैंने डाल दिए थे। और ये मम्मी की कुछ पेटीकोट वगैरह और साड़ी वगैरह थी, उन्हें भी अच्छी तरीके से उठाया। और उनकी बाकर के बीच में मोजे फंसाए थे पापा के, तो उनको मैंने अच्छी तरीके से घर ही कर दिया। और क्योंकि अब सुबह समोसे खा लिए थे और वहाँ से जलेबी मिली थी जहाँ मम्मी संकटा खाने गई थी, तो वो जलेबी खा ली। और जलेबी वैसे भी बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो फिर बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि कुछ ऐसा खाया जाए। तो मम्मी ने कहा चलो तहरी बना लेते। तो मम्मी यहाँ पर तहरी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो तहरी के लिए मम्मी ने 2 आलू, 1 टमाटर, क्योंकि घर में इतनी ही सब्जी थी, और प्याज, मतलब आलू प्याज थे लेकिन टमाटर सिर्फ एक छोटा सा प्यारा सा था, तो वो मम्मी ने डाल दिया था। थोड़ी सी धनिया की पत्ती, मिर्ची और ये सारी चीज़ें मम्मी ने छोटी छोटी पीसेस में कट कर ली थी। साथ में वो मूंग की दाल और चावल वो भी मम्मी ने ले लिए थे। मैं धुल रही थी अंदर में किचन में, उसको धुल करके ला रही थी और उसी में मैंने सारे मसाले मिला दिए थे। तो यहाँ पर सारी सामग्री है। और ये गंजी में दाल और चावल दोनों चीज़ें हैं। तो इसमें मैंने गरम मसाला डाला था, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें इसमें मैंने डाली थी। और बस सिंपल सी तहरी है। तेल गरम करने के लिए मम्मी ने रख ही दिया था गैस के ऊपर। तो ये बिल्कुल ऐसी रेसिपी है ना कि आप बिल्कुल झटपट बना सकते हैं और बिल्कुल भी झंझट इसमें नहीं होता है। तो आप आलू को भी कोई सेफ नहीं है, क्योंकि उबल जानी है सारी चीज़ें, तो बिल्कुल भी झंझट की दिक्कत नहीं है। तो मम्मी ने सारी सब्ज़ी कट कर ली और मैंने कुकर में थोड़े से जीरे डाल दिए थे, ताकि जीरा जब डल जाता है तो किसी चीज़ में सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। मम्मी ने थोड़ी सी लहसुन, प्याज और मिर्ची सारी चीज़ें फ्राई करने के लिए कुकर में डाल दी थी। और ये धनिया की पत्ती रखी हुई थी फ्रिज में, तो मम्मी ने कहा इसे और निकाल दो ताकि इसे भी कट कर लें, क्योंकि जितनी अच्छी धनिया की पत्ती आप डाल देंगे, जितनी ज़्यादा डाल देंगे उतनी ही बढ़िया ये बनती है तहरी। धनिया की पत्ती, मिर्ची बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आप अगर ज़्यादा सी मिला देते हैं ना तो बहुत अच्छी तहरी बनती है, तीखी तीखी एकदम मस्त सी। तो प्याज यहाँ पर साथ में फ्राई हो रही थी। और ये देखिए कितनी तेज़ी के साथ प्याज फ्राई हो रही है, क्योंकि ये जो बाहर वाली गैस है ना बहुत अच्छी है और बहुत तेज़ी के साथ चलती है। और आप लोगों को बताना ही भूल गई, एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया था गाइस। हम लोग जिस दिन गए थे ना इलाहाबाद, उस दिन ये रबड़ जो ये लगी हुई है, छोटी सी रबड़ हो गई ना, आप लोगों को दिख रही है, तो ये मम्मी ने गैस के साथ नीचे खिसका दी थी, तो वो एक जगह से कट गई थी। तो फिर पापा ने उसे आधी काट के गैस में लगा दी थी। तो यहाँ पर प्याज हो गई थी और मम्मी ने ये दाल है कुकर में डाल दी थी। और पानी डाल करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगी 3 सीटी के लिए। 3 सीटी के बाद ये बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। हाँ, तो फिर मैं वो आप लोगों को बताऊँ तो फिर ये कट गई थी। ये कहिए कि मम्मी रेगुलेटर बंद कर गई थी, वैसे बाहर जाती तो बंद ही कर देती है, तो कुछ घर में तबाही नहीं हुई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता जब हम लोग घर आते तो, क्योंकि सिलेंडर का कोई भरोसा नहीं है। और अगर लगातार उससे एलपीजी बाहर आती तो फिर दिक्कत हो भी सकती थी, लेकिन मम्मी बंद कर गई थी तो कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं हुई।
और आधी कितनी छोटी सी सटक हो गई, नहीं तो कितनी बड़ी सी रहती थी ना गाइस, बहुत बड़ी सटक रहती थी, लेकिन आधी सटक ऐसे ही बर्बाद चली गई। वो बीच से पिघल गई थी गर्म होने के कारण, क्योंकि गैस का बर्नर गर्म होता है, इस वजह से वो पिघल चुकी थी। तो बस इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 2-3 सीटी आने के लिए। मम्मी ने खिचड़ी बना ली थी और हम सब यहाँ बैठ कर के खा रहे हैं खिचड़ी, नहीं कहा जाए तो तहरी खा रहे हैं। नानू ऊपर बैठ के खा रहा है, मम्मी यहाँ मेरे बगल में खा रही है और ये प्लेट में लगाई हुई है। पापा आम लेने गए थे क्योंकि उन्हें आम खाना था, तो मुझे बिल्कुल नहीं खाना क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जुकाम है, इससे लेते नहीं बनता, इस वजह से। सो गाइस देखिए कितनी प्यारी खिचड़ी बनी हुई है ना, और थोड़ा सा मौसम आज अजीब सा है, तो इस वजह से वीडियो में ना अजीब तरीके का वो बनता है, मतलब उतना क्लियरिटी आ नहीं पाती। जिस दिन मौसम खिला खिला रहता है ना, तो वीडियो भी बहुत बढ़िया बनता है। तो चलिए फटाफट से खिचड़ी खा करके देखते हैं कैसी बनी है। गाइस चलिए टेस्ट करके देखते हैं कैसे बनी है। बहुत बढ़िया बनी है गाइस, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट से खा लेते हैं। तो गाइस चलिए आम खा लीजिए सीजन के पहले, और इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तो आम खा लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आम के लिए ज़रूर से ज़रूर चैनल को वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।